धरती कहती यंबर कहता सबका यही तराना है। धरती कहती यंबर कहता सबका यही तराना है। बल्ली बस पर बैठ कर तूने देखा जमाना है। कहने वाले कुछ भी कहें एक बात तो पक्की है। कहने वाले कुछ भी कहें एक बात तो पक्की है। माँ और चाची के डांट में ही बल्ली तेरी तरक्की है। जब कभी जिंदगी में खुशियों की बात आती है, जब कभी जिंदगी में खुशियों की बात आती है, भर जाती है तेरी आंखें बल्ली, बस बस की भ्रमण याद आती है। मेरी बल्ली मेरी गुरु, मेरी बल्ली मेरी गुरु, चाँद भी शर्मा जाए बल्ली है ऐसी कोहनूर। चाँद भी शर्मा जाए बल्ली तू है ऐसी कोहनूर। मेरी जिंदगी मेरे लिए खास है, मेरी जिंदगी मेरे लिए खास है, क्योंकि बल्ली 1 से 3 बजे मेरे पास है। क्योंकि बल्ली 1 से 3 बजे मेरे पास है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश प्रोज चैप्टर नंबर 7 मैडम राइड्स ऑन दी बस। मैडम जरा बस पे सवार हो जाइए। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक 8 वर्ष की लड़की जिसका नाम बलिया माई है, जिसको शॉर्ट में बल्ली के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही क्यूट, नन्ही, प्यारी और चंचल लड़की है। इसके उम्र के न कोई मित्र है, न तो कोई दोस्त है, न तो कोई साथी है। इसलिए यह मनोरंजन के रूप में कभी कभार घर के गलियारों में घर के सामने खड़ा हो जाती है और वहां से होने वाले गेमों को, चीजों को, वस्तुओं को, मोटर गाड़ियों को बहुत ही उत्सुकता से और ध्यान पूर्वक देखा करती है। और ये चीजें, ये वस्तुएं इसको कभी समाप्त न होने वाली खुशी, मनोरंजन का एहसास दिलाते हैं। इसके घर से होकर गुजरने वाला बस इसके लिए सबसे आकर्षण का केंद्र है। ये बस से उतरते हुए, चढ़ते हुए लोगों को, बूढ़ जवान, रंग बिरंगी, अच्छे बुरे लोगों को देखा करती है। इन चीजों को देखकर इसके दिमाग में एक विचार पनपने लगा। ये भी बस से देश दुनिया का भ्रमण करना चाहती है, सैर करना चाहती है। इसलिए यह पास पड़ोसियों से, छोटे बड़ों से, आस पास के लोगों से छोटी बड़ी जानकारियां यात्रा के विषय में, बस के विषय में एकत्रित करने लगी। बल्ली के घर से शहर की दूरी 6 किलोमीटर है, जिसके एक तरफ का बस का किराया 30 पैसे है। इसकी व्यवस्था करने के लिए यह रोज पैसे को जोड़ती घटाती वाली मेला को नहीं देखा, अच्छे कपड़े नहीं खरीदा, खिलौने नहीं खरीदा, अपने मनपसंद मिठाई को नहीं खरीदा, बहुत सारे इच्छाओं को इसने दबा लिया। किसी प्रकार से 1 महीने के अंदर इसने 60 पैसे की व्यवस्था किया। 30 पैसा जाने के लिए, 30 पैसा आने के लिए बहुत इंतजार, कड़ी मेहनत, घोर संघर्ष के बाद वो शुभ घड़ी आ ही गई। बसंत ऋतु था, हवाओं में ताजगी था, मौसम का आकर्षण लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था। दोपहर के 1 बजे हुए थे। बल्ली बस पे सवार हो गई और इसको 2:45 पे पुनः वापस आना था, क्योंकि प्रायः उस समय उसकी माँ सोया करती थी। इसलिए यह समय उसके लिए सबसे बेहतर था। यह बहुत खुश थी। इसकी यात्रा के दौरान एक बूढ़ी औरत इसके पास आकर बैठ गई। इसके कानों में होल थे, कानों से दुर्गंध आ रहे थे और मुंह में पान चबा रही थी। पान के जूस किसी भी समय, किसी भी वक्त इसके मुंह से होकर इसके गाल पे गिरने वाले थे। ये सब चीजें देख करके बल्ली इससे घृणा कर रही थी। ये अनावश्यक क्वेश्चन बल्ली से पूछा करती थी, जिससे कंडक्टर और सभी पैसेंजर हंस दिया करते थे। अंत में बल्ली भी इस हंसी का हिस्सा बन जाती और
सैर करने लगे, घूमने लगे, देखने लगे, लेकिन बल्ली है कि अभी सीट से चिपक कर बैठी हुई थी। कंडक्टर इसका सहायता करना चाहता था, इसको सारी चीजों को दिखाना चाहता था, लेकिन बल्ली है कि सारी चीजों को इग्नोर कर देती, कुछ भी करने से इनकार कर देती। रिटर्न होते समय, आते समय वह उसी जोश, उसी उमंग के साथ चीजों को देखती, वस्तुओं को देखा करती थी। उसने देखा कि ये गाय थी जो डेड पड़ी हुई थी, सड़क के पास लेटी हुई थी। ये वही गाय थी जिसको इसने देखा था, जो बस के सामने से होकर गुजरा था, जिसको देखकर ये थपोड़ी पीट रही थी, हंस रही थी, खुश थी। इसको देखते ही इसकी मायूसी, उदासी और बेचैनी बढ़ गई, जोश उमंग समाप्त हो गया। ये इसका डेड बॉडी इसको डरा रहा था, इसको हंटेड कर रहा था, और ये कुछ भी नहीं अब कह रही थी, सीट पर मायूस होकर बैठी हुई थी। जब बल्ली घर पहुंची तब इसने देखा कि इसकी माँ और इसकी चाची आपस में वार्तालाप कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं समझ सके बल्ली घर में थी अथवा ये शहर से भ्रमण करके आ रही थी। ये सब चीजों को देखकर बल्ली स्माइल कर रही थी, लेकिन इसकी स्माइल का राज ये सब समझ नहीं सके। यदि समझ रही थी तो स्वयं बल्ली समझ रही थी। तो ये था होल सोल स्टोरी ऑफ द चैप्टर मैडम राइड ऑन द बस। अरे मैडम जरा बस पे सवार हो जाइए। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश विथ हिंदी लाइन बाय लाइन। मैडम राइड दी बस। अरे मैडम जरा बस पे सवार हो जाइए। ये है क्लास 10 इंग्लिश प्रोज का 7वां चैप्टर, जिसके समरी को हम बहुत ही सावधानी से समझा चुके हैं। अब इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे विथ मीनिंग के साथ। देयर वाज ए गर्ल नेम बलिया माई। एक लड़की थी जिसका नाम बलिया माई था। हु वाज कॉल्ड बल्ली फॉर शॉर्ट। छोटे साधारण नामों में उसको बल्ली के नाम से जाना जाता था। शी वाज 8 years old। वह 8 वर्षों की थी। एंड वेरी क्यूरियस। बहुत उत्सुक थी। अबाउट थिंग। चीजों के विषय में, वस्तुओं के विषय में वो काफी उत्सुक रहा करती थी। हर फेवरेट पास टाइम। उसका मनपसंद मनोरंजन का समय वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोरवे। उसका जो मनोरंजन का समय हुआ करता था, यानी मनोरंजन जब करती थी, वो डोरवे के तरफ खड़ा हो जाया करती थी मनोरंजन के लिए। हर हाउस अपने घर के डोरवे के सामने खड़ा हो जाती। वाचिंग देखा करती थी। व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। जो गली गलियारों में जो उसके आंखों के सामने घटित होता था, उसको बहुत ही उत्सुकता से वह देखा करती थी। देयर वेयर नो प्लेमेट्स। उसका कोई साथी नहीं था, उसका कोई मित्र नहीं था। ऑफ हर ओन एज। उसके एज का, उसके उम्र का कोई भी उसका साथी नहीं था। ऑन हर स्ट्रीट। उसके गलियारों में उसकी उम्र का कोई भी मित्र उसके उम्र का नहीं था। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। यही कारण था। शी हैड टू डू। ये सब काम करना पड़ता था उसे। इट्स मीन दैट कोई उसका मित्र उसके उम्र का नहीं था। इसी कारण से वो अपने पास टाइम के रूप में घर के गलियारों में खड़ा हो जाती और जो है लोगों को देखा करती थी। बट फॉर वैली। जहां तक कि वैली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर was very bit as enjoyable as any of the elaborate game other children played। यह गली गलियारों के घर के सामने गलियों में खड़ा होना इसके लिए उतना ही बढ़िया था, उसे उतना ही आनंददायक था जितना कि गली गलियारों में बहुत सारे बच्चे कोई गेम खेला करते थे। वॉचिंग द स्ट्रीट। गली में देखना, वॉचिंग करना, ध्यानपूर्वक देखना। गिव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। ये देखना वहां इसको बहुत ही असमान अनुभव देता था।
द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, सबसे ज्यादा मनमोहक आकर्षण, थिंग वो चीजें, ऑफ ऑल जो सब चीज वो देखा करती थी, वाज द बस वो बस था, यानी सबसे अच्छा चीज जो गली में खड़ा होकर वो देखती थी तो उसमें से बस था। दैट जो ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो उसके गांव से और उसके नजदीक वाले कस्बा के लिए जाया करता था। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट, यह पास थ्रू ये गुजरता था हर स्ट्रीट, इसकी स्ट्रीट गली से होकर, ईच आवर्स प्रत्येक समय, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार जब जाता था एक बार जब आता था, तो प्रत्येक घंटे में वह अप डाउन किया करता था। द साइट ऑफ द बस, इस बस का जो दृश्य थी, फील्ड ईच टाइम विथ ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, इसको नए नए पैसेंजर से मुलाकात कराता, नए नए ये पैसेंजरों को देखा करती थी। वाज सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली, बल्ली के लिए न समाप्त होने वाला एक खुशी थी, जो यह देख करके काफी खुश हो जाती थी। डे आफ्टर डे, दिनों के बाद दिन प्रतिदिन, सी वॉच दी बस, प्रतिदिन वह बसों को देखा करती थी। एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एक टीनी, एक छोटी सी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, और उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में एक आइडिया क्रिप्ट करने लगी, पनपने लगा। एंड ग्रीव देयर, और वहां वो आइडिया काफी मजबूत होता चला गया। सी वांटेड टू राइड ऑन द बस, वो आइडिया था कि यह एक बार बस पे सवार होना चाहती है। इवन इफ जस्ट वंस, कम से कम एक बार तो अवश्य ही ये बस की सवारी करना चाहती है। दिस विश, यह इच्छा, यह विचार, बिकेम स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर, और भी मजबूत होता चला गया। अनटिल, तब तक, इट वाज एन ओवरहेलमिंग डिजायर, जब तक कि यह अनियंत्रित इच्छा में नहीं बदल गया। यानी इसका चाह कि ये बस की सवारी करेगी, बस की यात्रा करेगी, यह और भी मजबूत होता चला गया। और एक समय ऐसा आया कि यह अनियंत्रित डिजायर इच्छा हो गया, यानी इसे अब कंट्रोल करने लायक नहीं था, इसे दबाया नहीं जा सकता था। बॉलीवुड स्टेयर विशफुली, ये स्टेयर एक टका देखा करती थी, विशफुली इच्छा से भरी हुई निगाहों से, एट पीपुल, उन लोगों को हु गॉट ऑन और ऑफ दी बस, ऐसे लोग जो बस से उतरते या बस पे चढ़ते, उनको एक इच्छा भरी निगाहों से देखा करती थी। व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब बस इसके गली के कॉर्नर पे, मोड़ पर स्टॉप करता, रुकता, देयर फेस वुड काइंडली, ऐसे लोगों जो इससे उतरते अथवा चढ़ते, उनके जो फेस थे वो किंडल माने चमकना, यानी चमका करते थे। इन हर लॉन्गिंग, अपनी अभिलाषाओं में, ड्रीम अपने सपनों में, एंड होप अपने आशाओं में, आशाओं से, अभिलाषाओं से उनका चेहरा चमका करता था। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेन टू राइड द बस, यदि उसके कोई एक दोस्त जो इस बस पे राइड किया हो, इसका सवारी किया हो, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन, यदि उस टाउन, उस कस्बे का दृश्य का वर्णन करना चाहता हो, तो बल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन, उस बात को सुनकर यह बहुत ही जलस हो जाती, ईर्ष्या करने लगती। एंड वुड शाउटेड इन इंग्लिश, और इंग्लिश में कुछ चिल्लाया करती थी। प्राउड प्राउड, बहुत घमंडी है, यानी अपने मित्रों को घमंडी बोल दिया करती थी। नाइदर सी, न तो बल्ली, नार हर फ्रेंड, न तो उसकी मित्र, रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इस बात का, इसके कहने का तात्पर्य क्या है, यह क्या बोली, इसका मतलब न तो बल्ली समझती, न तो इसके मित्र समझा करते थे। बट लेकिन दे यूज इट ऑफ्टेन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी वेशभूषा से वो यही समझते
कि ये हम सबके बातों से, हम सबके स्टेटमेंट से ये संतुष्ट नहीं है। ओवर मेनी डेज एंड मंथ, कईयों महीनों और दिनों तक, बल्ली लिसेंड केयरफुली टू द कन्वर्सेशन, उस वार्तालाप को लिसेन सुना करती थी, केयरफुली सावधानी पूर्वक, बिटवीन हर नेबर्स एंड द पीपुल, उन लोगों के बीच में और अपने पास पड़ोसी के बीच में इस वार्तालाप को जो है कईयों महीनों तक, दिनों तक सुना करती थी। एंड पीपुल हे रेगुलरली यूज द बस एंड शी आल्सो आस्क ए फ्यू डिस्क्रिप्ट क्वेश्चन हीदर एंड दीदर। पीपुल हु रेगुलरली यूज द बस, ऐसे लोग जो उस बस को यूज करते थे। एंड आल्सो आस्क ए फ्यू डिस्क्रिप्ट, माने कुछ सावधानी पूर्वक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, हियर एंड देयर, उन लोगों से जो जनरली उस बस से यात्रा करते थे उनसे, और कुछ दाएं बाएं से क्वेश्चन उस बस के विषय में वो एकत्रित कर चुकी थी, यानी कुछ जानकारियां उसके पास हो गई थी। उन लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा करती थी, कुछ जानकारी लेती जो जनरली उसके पास पड़ोसी में रहते थे और उस बस से सवारी किया करते थे। दिस वे शी पिक अप वेरियस स्मॉल डिटेल, इस प्रकार से वह कई छोटे छोटे डिटेल को एकत्रित कर ली। अबाउट द बस, उस बस के विषय में, बस जर्नी, उस बस जर्नी के विषय में कई छोटे छोटे क्वेश्चन को एकत्रित कर ली। द टाउन वाज 6 माइल फ्रॉम हर विलेज, टाउन उसके गांव से 6 किलोमीटर दूरी पर था। द फेयर, किराया, वाज 30 पैसे वन वे, एक साइड का किराया 30 पैसे था। स्केर्सली, मुश्किल से, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कुछ भी नहीं था। सी हियर वन वेल ड्रेस मैन, उसने सुना था एक अच्छे सूटेड बूटेड वाले इंसान से। बट टू बल्ली, लेकिन बल्ली के लिए, हु स्केर्सली, मुश्किल से, सा दैट मच मनी, इतना अधिक पैसे को, फ्रॉम वन मंथ टू अनदर टू नेक्स्ट, लेकिन ये पैसे यानी 30 पैसे बल्ली के लिए जो है बहुत मुश्किल से आने वाले थे। ये मुश्किल से 1-2 महीना में इतना पैसे देख सकती थी। इट सीम्स ए फ्यूचर फॉर्चून, यह उसके लिए एक भाग, एक किस्मत के बराबर था, यानी 30 पैसे का जुगाड़ करना उसके लिए किसी फॉर्चून, भाग से कम नहीं था। द ट्रिप, यात्रा, टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और गांव से उस टाउन का यात्रा जो समय लेता वो 45 मिनट का था। ऑन रीचिंग टाउन, उस कस्बे में पहुंचकर, इफ ही सी स्टे इन हर सीट, वो अपने सीट पे बैठ जाए, एंड पे अनदर 30 पैसे, और दूसरे 30 पैसे को वह दे दे, शी कुड रिटर्न होम ऑन दी सेम बस, वह इस बस से पुनः रिटर्न हो सकती थी। दिस मीन दैट, इसका मतलब है, शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसलिए उसको 1 बजे दोपहर का बस पकड़ना चाहिए। रीच टू द टाउन, उस टाउन को पहुंचने के लिए, एट 1:45, यानी 1:45 तक पर उस शहर को पहुंचने के लिए इसको 1 बजे का बस पकड़ना चाहिए। एंड बी बैक होम, और घर पे वापस आएगी, बाई अबाउट 2:45, और 2:45 पे पुनः घर पे वापस आ जाएगी। वेल, बहुत अच्छा। वन फाइन स्प्रिंग डे, एक बहुत सुंदर वसंत ऋतु का दिन था। द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज, और बस गांव से होकर जाने वाली बस लगभग गांव को छोड़ करके जाने ही वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और उस मेन हाईवे पे लगभग मुड़ने ही वाली थी। व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हियर्ड साउटली, तब
एक छोटी सी आवाज, एक नन्ही प्यारी सी आवाज बहुत तेज चिल्लाते हुए किसी ने दिया। यानी कि वह बस लगभग गांव को छोड़ने ही वाला था और हाईवे पर पहुंचने ही वाला था कि एक नन्हा प्यारा सा आवाज किसी ने चिल्लाते हुए दिया, स्टॉप दी बस, बस को रोक दीजिए, स्टॉप दी बस, बस को रोक दीजिए। एंड ए टीनी हैंड वाज, ए टीनी एक छोटा सा, हैंड वाज रेज कमांडेडली आदेशापूर्वक, एक छोटी सी हाथ एक आदेशापूर्वक उठे हुए नजर आ रहे थे। द बस स्लो, बस जो है स्लो हो गया, डाउन थोड़ा धीमा हो गया, टू ए क्राउल रेंगने लगा, बहुत हल्के स्पीड में जाने लगा। एंड द कंडक्टर स्टिकलिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, और कंडक्टर अपने जो है सर को डोर से बाहर निकाल दिया। एंड सेड और बोला, हरी देन तब जल्दी कीजिए, बहुत जल्दी कीजिए। टेल बताइए, हु यूर जो कोई भी हो, इट इज टू कम क्विकली यह बहुत जल्दी से कीजिए, बहुत जल्दी में आइए। इट इज ए मी शाउटेड बल्ली, बल्ली ने चिल्लाया, कोई और नहीं, इट इज ए मी ये मैं ही हूँ। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, ये मैं ही हूँ जिसको चढ़ना है, जिसको बस पे जाना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, अब लगभग बस एक स्टॉप ले ही चुकी थी, अब रुक ही चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने बोला, ओह रियली सचमुच, यू डू नॉट से सो, आप ऐसा नहीं कह सकती हैं, क्या आप ही ने ऐसा कहा है क्या? वो कंडक्टर ने जब छोटी बच्ची को देखा तो कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, यस हाँ, आई सिंपली हैव टू गो टू द टाउन, बहुत साधारण भाषाओं में बोला कि हाँ मुझे शहर जाना है, मुझे कस्बा जाना है। सैड बल्ली, बल्ली ने बोला, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड दी बस, अब भी वो बस के बाहर ही खड़ी थी। एंड हियर्स इज माई मनी, यह लो मेरा पैसा। सी सोड, उन्होंने दिखाया, हिम सब क्वाइंस, उस कंडक्टर को बल्ली ने कुछ क्वाइंस, कुछ सिक्कों को दिखाया कि दिस इज माई मनी, यह मेरा पैसा है। बाई विच आई वांट टू गो टू टाउन, जिसके सहारा से मैं टाउन जाना चाहता हूँ। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन दी बस, सबसे पहले तो आपको बस पे सवार होना चाहिए। सेड दी कंडक्टर, कंडक्टर ने बल्ली से कहा। एंड ही स्ट्रेच, उसने फैलाया, आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, उसको ऊपर चढ़ाने के लिए उसने एक अपना हाथ को फैलाया। नेवर माइंड, कोई बात नहीं है। शी सेड, बल्ली ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं है। आई कैन नॉट गेट ऑन, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं स्वयं एक काम कर सकती हूँ, यानी कि मैं स्वयं बस पे चढ़ सकती हूँ। यू डू नॉट हैव टू हेल्प मी, आपको मुझे मेरी सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द कंडक्टर वाज ए जाली शॉट, जाली शॉट का मतलब एक मिलनसार, एक हंसमुख दिल का इंसान। जो कंडक्टर था एक हंसमुख दिल का इंसान था। फॉन्ड, शौकीन था, ऑफ जोकिंग, मजाक करने का, यानी कि कंडक्टर जो था एक हंसमुख दिल का इंसान था और मजाक करने का बहुत ही शौकीन था। ओह प्लीज डू नॉट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, ऐ मेरी मैडम, मेरे साथ जो है मुझसे आप नाराज मत होइए, मायूस मत होइए। ही सेड, उसने कहा, हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, मेरे आंखों के सामने, मेरे सामने एक सीट खाली है। एवरीबॉडी मूव ए साइड प्लीज, प्लीज सब लोग थोड़ा थोड़ा जो है हट जाइए। देयर मेक वे फॉर मैडम, मैडम जी के लिए थोड़ा रास्ता आप सब दीजिए। इट वॉज द सेलेक्ट टाइम ऑफ द डे, यह डे का, दिन का, ये मंदी का समय था, थोड़ा ढीला समय था, यानी कि जो है भीड़ भाड़ कम था।
देयर वेयर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन दी बस, बस में 6 से 7 पैसेंजर थे, यात्री थे। दे वेयर आर लुकिंग एट बल्ली, वे सभी लोग बल्ली को देख रहे थे। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। यानी कि स्लैग ऑफ द टाइम था, आराम का समय था, 6-7 पैसेंजर थे और सभी लोग बल्ली का हंसी ले रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे उस कंडक्टर के साथ में। बल्ली वाज ओवरकम विथ साइनेस, बल्ली मायूस हो गई, उदास हो गई, शर्मिंदा हो गई। एवॉइडिंग एवरीवन्स आईज, सबसे अपनी आंखों को छिपाने लगी, बचाने लगी। शी वॉल्क क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, वह एक खाली सीट पे चली गई और वहां जा करके बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या मैडम अब हम अपने गाड़ी को स्टार्ट करें, यानी बस अब चले। द कंडक्टर आस स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए यह बातें पूछा। देन ही ब्लू हिज विस्टल ट्वाइस, इसके बाद उसने अपनी सीटी को 2 बार बजाया। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ ए रोयर, और दहाड़ते हुए बस आगे बढ़ने लगी। इट वॉज ए न्यू बस, ये नया बस था। इट्स आउटसाइड पेंटेड, इसका बाहरी साइड में पेंट लगा हुआ था। ए ग्लिमिंग, चमकदार था। व्हाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप, और सफेदी के साथ साथ कुछ हरे रंग की पट्टियां इस पे लगी हुई थी। एलॉन्ग दी साइड, बगल में। इन साइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर, और सर के ऊपर से कोई बार जो है सरिया लगा था जो सिल्वर जैसे चमक रहा था। डायरेक्टेड इन फ्रंट ऑफ बल्ली, जो बल्ली की आंखों के सामने था। एबव द विंडशील्ड, विंडशील्ड का मतलब जो हवा को रोकने वाला शीशा है उसके ऊपर लगा था। देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, इस शीशा के ऊपर एक बहुत ही सुंदर घड़ी थी। द सीट वेयर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, जो सीट था बस का बहुत ही आरामदायक था और लग्जरियस था। बल्ली डिओर्ड एवरीथिंग विथ हर आईज, डिओर्ड का मतलब ध्यानपूर्वक देखना। बल्ली सब चीजों को ध्यानपूर्वक देख रही थी। बट व्हेन ही स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब वो बाहर देखने की कोशिश की, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लांड, ब्लांड का मतलब होता है बाधा। उसने पाया कि जो है उस बाहर देखने जैसे ही गई तो एक कैनवास ब्लांड था, यानी कैनवास कपड़ा लगा का पर्दा लगा हुआ था जो इसको बाधा दे रहा था। कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, जो खिड़की के निचले परत पर लगा हुआ था। सो इसलिए शी स्टूड अप, खड़ा हो गई। ऑन द सीट, उस सीट पर। एंड पीर ओवर द ब्लांड, और इस जो है ब्लांड इस कैनवास के कपड़े के ऊपर से देखने लगी, सीट पर खड़ा होकर के। इट्स द बस वॉज नाउ गोइंग एलॉन्ग द बैंक ऑफ कैनल, अब जो है बस एक बैंक किनारे से ऑफ कैनल, नहर के किनारे से होकर जा रहा था। द रोड वॉज वेरी नैरो, रोड बहुत पतले थे, सकरे थे। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बिहाइंड इट, इसके एक साइड में जो है कैनल था। एंड बिहाइंड इट पाल्म ट्री, और उसके दूसरे साइड में पाल्म की लंबे लंबे ट्री थे। ग्रास लैंड, घास का लंबा लंबा मैदान था। डिस्टेंट माउंटेन, कुछ जो है दूरी पर पर्वतमालाएं थी। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, नीला नीला आकाश था। ऑन दी अदर साइड, दूसरे साइड में वाज ए डीप पीच, पीच का मतलब गड्ढा होता, बहुत ही गहरा गड्ढा था। एंड देन एकर्स एंड एकड़ ऑफ ग्रीन फील्ड, और एकड़ एकड़ भर जो है ग्रीन हरे रंग की जो है फील्ड थी। ग्रीन 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 एज फार एज आई कुड सी, जहां तक आंखों से दिखाई देता था हरियाली ही हरियाली थी। ओह इट वाज ऑल सो वंडरफुल, सब कुछ जो है अद्भुत था, बहुत ही बढ़िया था। सडनली शी वाज स्टार्टलेड बाय वॉइस, एकाएक वो आश्चर्यचकित हो गई कुछ आवाज के कारण। किसी ने बोला और उसके कारण वह आश्चर्यचकित में पड़ गई, यानी कंफ्यूज हो गई। लिसन चाइल्ड, ए बच्ची जरा सुनो। सैड दी वॉइस, उस आवाज से ए ने कहा कि ए बच्चे जरा मेरी बातों को सुनो।
यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, ऐसा जैसा आप खड़ी हैं आपको नहीं रहना चाहिए। सिट डाउन, आप बैठ जाइए। सिटिंग डाउन, नीचे बैठकर। शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, वह देखने नीचे बैठ गई सीट पे और यह देखने लगी किसने यह बात कहा है। इट वॉज एन एल्डरली मैन, यह एक सीनियर कोई आदमी था। हु हैड हॉनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जो इसके बातों का बहुत ध्यान दे रहा था, इसका ध्यान दे रहा था। बट शी वॉज एनवाइड बाई हिज अटेंशन, लेकिन एकाएक उसकी ध्यान से यह चिढ़ गई, उसकी बातों से यह चिढ़ गई। देयर इज नो बॉडी हियर हु इज चाइल्ड, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ बच्चा है। शी सेड हर्टिलिटली, यह जो है ये गर्वपूर्वक ये घमंड से बोला, कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ बच्चा है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, सबके जैसा मैंने भी 30 पैसे को दिया है। द कंडक्टर चिम्ड इन, और जो है कंडक्टर ने चिल्लाया, तेज तर्राक से बोला, ओ सर बट दिस इज ए वेरी ग्रोन मैडम। ग्रोन अप मैडम का मतलब एक बड़ी मैडम है, लंबी मैडम हो गई हैं। उसने कहा कि सर आप शांत रहिए, ये बहुत बड़ी लंबी मैडम है। एक प्रकार से क्रिटिसाइज करके इसने बोला। डू यू थिंक, क्या आप जानते हैं, ए मेरी गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, ये छोटी सी बच्ची अपनी जो है किराया को दे चुकी है। एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और शहर जो है अकेली जा रही है, उस कस्बा के लिए ये अकेली जा रही है और इसने अपने पैसे को भी दे दिया है। बल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड, उस कंडक्टर के ऊपर एक नाराजगी जताकर उसने कही, आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूं। प्लीज रिमेम्बर दैट, जरा आप याद रखिए। आर यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, तूने अभी तक मेरी टिकट को नहीं दिया है। आई विल रिमेम्बर, हाँ, मैं तो जो है याद ही रख रहा हूँ, अवश्य ही याद रख रहा हूँ। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा। मिकिंग हर टोन, उसके टोन का नकल करते हुए उसने कहा, हाँ, हमको भी ध्यान है, मैंने टिकट नहीं दिया है। एवरीवन लाफ्ड, सब लोग इस पर हंसने लगे। एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बल्ली टू ज्वाइन इन देयर लाफ्टर, इस हंसी में बल्ली भी शामिल हो गई। इट्स मीन दैट ही आल्सो बिगेन टू लाफ, वह भी हंसने लगी। द कंडक्टर पंच ए टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया। एंड हैंडेड इट टू हर, और इसको जो है बल्ली को दे दिया। जस्ट सीट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और आराम की पोजीशन में जा करके आप बैठ जाइए अपनी सीट पे। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, जब तूने एक सीट के लिए पैसा दिया है तो आखिर में तुम क्यों खड़ी हो। बिकॉज, क्योंकि, तब तक बल्ली ने बोला, क्योंकि आई वॉन्ट टू, मैं खड़ा होना चाहता हूँ। सी एंसवर स्टैंडिंग अप अगेन, इस बात का जो है जवाब दे करके पुनः तुरंत खड़ी हो गई। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट, कंडक्टर ने कहा, यह तुम सीट पे खड़ी रहोगी, यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, तुम गिर जाओगी और अपने आप को चोटिल कर लोगी। व्हेन द बस मेक ए शार्प टर्न, जब बस एक तेजी के साथ मुड़ेगा, और हिट्स ए बम्ब, और कहीं जंपिंग करेगा, तो आप अपने आप को चोटिल कर लोगी, तुम अपने आप को चोटिल कर लोगी। दैट्स वाई, यही कारण है, वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, ए बच्चे तुम्हें बैठ जाना चाहिए। ऑफ कोर्स, वास्तव में, ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई, 5 वर्ष की, 8 साल की लड़की कितना मूर्ख जैसी दिखाई देती है। द बस स्टॉप्ड, उसके बाद बस स्टॉप हो गया, रुक गया। सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन, कुछ नए पैसेंजर उसमें चढ़ने लगे। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए मिनट, और कंडक्टर 1 मिनट के लिए व्यस्त हो गया। एफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, उसको जो है बल्ली को यह डर था कि कहीं ने हमारा सीट खो न जा। बल्ली फाइनली सेट डाउन, अंत में वह बैठ गई। एंड एल्डरली मैन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक जो है सीनियर लड़की
औरत, कोई बुढ़ी सी औरत उसके पास आई और वहां बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर? अय बच्ची, क्या तुम यहाँ पर अकेली हो? शी आस्क बल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जैसे ही बस चला उसने पूछा कि क्या तुम अकेली हो, और वहां जाकर के वह बुढ़ी औरत बैठ गई। बल्ली फाउंड द वोमन एब्सोल्युटली, पूर्ण रूप से रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब प्रतिकर्षण यानी घृणात्मक। बल्ली उस औरत को पूर्ण रूप से घृणात्मक पाया यानी घृणा के योग पाया। सच बिग होल्स, उसके कानों में, नाकों में बड़े बड़े होल थे। एंड शी हैड हर ईयर्स लोब्स, उसकी जो कान थे वो लटके हुए थे। एंड सच अगली ईयरिंग, और उसके कानों से भद्दे भद्दे गंदे गंदे दुर्गंध आ रहे थे। एंड शी कुड स्मेल दी बेटल नट, और उसको सुगंध आ रहा था, उसको स्मेलिंग आ रहा था बेटल नट पान का के गुटखा का। द वुमन वाज च्यूइंग, चबा रही थी। एंड सी द बेटल जूस वाज जस्ट थ्रेटिंग टू स्लिप ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। एट एनी मोमेंट, किसी भी समय। वो जो बेटल नट थे यानी पान थे जिसे वो चबा रही थी, कभी भी उसके गाल से, मुंह से निकल करके उसके गाल पे टपकने ही वाले थे। और उसके कानों से दुर्गंध आ रही थी, कान में बड़े बड़े होल थे। ये सब चीजें देख करके वह एक घृणात्मक थी यानी घृणा के योग थी बल्ली के लिए। हु वुड बी सोशलेबल, कौन इस औरत से सोशलेबल होगी, मिलनसार होगी, इसके पास बैठेगी। बी सच ए पर्सन, ऐसे इंसान के पास कौन जो है बैठेगा। बल्ली जो है अपने आप सोच रही है। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, तब तक बोली हाँ मैं अकेली हूँ। सी एंसवर क्रूअटली, वह थोड़ा सा घमंडी की तरह बोली। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, हाँ मेरे पास एक टिकट भी है। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, और मैं शहर के कस्बे के लिए जा रही हूँ। अच्छा, यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, एक कस्बा के लिए जा रही हैं। सेड द कंडक्टर, तब तक एक कंडक्टर ने बोला क्रिटिसाइज करते हुए। भी थे 30 पैसे टिकट, इनके पास 30 पैसे का एक टिकट भी है। ओह वाई डू नॉट यू माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने बातों अपने कामों में क्यों नहीं ध्यान देते हो। सेड बल्ली ने कंडक्टर से कहा। बट सी लाफ्ड ऑल दी सेम, इस पर सब लोग हंसने लगे। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी अंत में हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन, जो बूढ़ी औरत थी जारी रखी। बीथ हर ड्राइवेल माने मूर्खता पूर्वक, यानी मूर्खता पूर्वक क्वेश्चन बल्ली से वो बूढ़ी औरत कहती रही। इट इज ए प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, क्या तुम्हारे जैसे नौजवान लड़की को अकेली यात्रा करना उचित है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, शहर में तुम कहाँ जा रही हो। एग्जैक्टली, इस बात की जानकारी है अथवा नहीं। व्हाट इज ए स्ट्रीट, वह गली कौन सा है। व्हाट इज द हाउस नंबर, उस जो है घर का क्या नंबर है। यू नीड नॉट ब्रदर अबाउट मी, क्या तुम्हारा भाई इसका ध्यान नहीं देता है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तब तक बल्ली ने बोली कि मैं अपना स्वयं जो है सुरक्षा कर लेती हूँ। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारा ध्यान नहीं देता है, तुम्हारे भाई की यहाँ आवश्यकता नहीं है। वो बूढ़ी औरत ने बोली, तो इस पर बल्ली ने कही मैं अपना स्वयं ध्यान देती हूँ। बल्ली सेड टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेरिंग आउट, और बाहर वह देखने लगी और अपने सर को विंडो के बाहर निकाली और कही कि मैं स्वयं अपने आप को ध्यान देता हूँ, मुझे भाई की कोई आवश्यकता, भाई की कोई जरूरत नहीं है। तो यहीं पर इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम समाप्त करते हैं।
चूंकि ये दोनों पार्टों को एक ही वीडियो में हम शामिल करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए शेष भाग को हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। आई विल सी द रिमेनिंग पॉइंट इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।